एक नगर था। नगर का नियम था कि नगर में जो भी राजा बनेगा उसका चुनाव प्रजा करेगा, लेकिन उसका शर्त बहुत थोड़ा अजीबोगरीब था। शर्त ऐसा था कि 5 साल राजा होने के बाद आपको नगर के बाहर जो भयानक घनघोर जंगल है उसमें छोड़ दिया जाएगा। ऐसे वहां पे लंबे समय तक प्रक्रिया चलता आ रहा था और चलता ही जा रहा था। जो राजा वहां पे बनता 5 साल के लिए वो इसी मान को बनता राजा कि बस मुझे 5 साल ही राजा रहना है, और वो 5 साल तक खूब ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिताता था। फिर कुछ दिन बाद में ऐसा हुआ कि सब लोग ये जानने लग गए कि जो इस राजा बनते हैं उस राजा को तो अंतिम में ऐसा जंगल घनघोर में छोड़ दिया जाता है जहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहां पे लोग जो है थोड़ा डरने लगे कि ऐसा राजा बनने का क्या फायदा जहां पे मैं राजा बनूं और 5 साल खूब मौज मस्ती करूं, उसके बाद में उस जंगल में छोड़ देंगे जहां पे मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो लोग सब डरने लगे। तो प्रजा ने सोचा कि ऐसे में हमको कोई ना कोई तो राजा चाहिए। तो वहां पे एक चतुर आदमी था, एक थोड़ा विद्वान आदमी था, थोड़ा समझदार आदमी था। उनके पास में प्रजा के जो प्रमुख जन है वो गए कि हम लोग आपको अपना राजा बनाना चाहते थे। तो उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं राजा क्यों बनूं, क्योंकि 5 साल में आपका नियम तो ऐसा है। तो फिर भी प्रजाजनों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे इस नगर के सबसे चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, आप बहुत काबिल हैं, योग्य हैं, आपको ही बनना पड़ेगा ताकि हमारा ये प्रजा 5 साल बेहतरीन तरीके से जीवन जी सके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों का अगर रिक्वेस्ट है तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने तरीके से शासन प्रशासन को और पूरी राज सत्ता को चलाऊंगा। तो प्रजा ने कहा कि बिल्कुल, राजा तो अपने तरीके से ही चलाते आ रहे हैं अब तक, और आपको भी वैसे ही चलाना है। राजा ने क्या किया, जो नया जो चतुर राजा था ये अब जो जिस दिन से सत्ता संभाला, इन्होंने सबसे पहले जाकर के उस जंगल का विजिट किया जहां पे पुराने राजा लोगों को छोड़ दिया जाता था, और वहां पे जाकर के देखा तो बहुत सारे पुराने राजा के नर कंकाल पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने या तो जो है मार दिया है, जानवरों ने खा डाला है, नहीं तो वहां भूख प्यास में वहां पे मर जाते थे। राजा ने इसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं राजा हूं और 5 साल का ही मेरे पास टाइम है। इन 5 साल में मुझे नगर का विकास भी करना है और अपनी जिंदगी को सेफ भी करना है। इन्होंने पूरी ताकत लगा करके अपने नगर का व्यापार बढ़ाने की पूरी कोशिश किया। वहां पे नगर में जो इंपोर्ट था उन्होंने इंपोर्ट्स को बंद कर दिया और एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया। मतलब कोशिश करके वहां के लोगों को स्वयं का रोजगार करने के लिए बेहद ज्यादा उनको प्रेरित किया। और वहां के जो प्रजा थे, प्रजा ने खूब मेहनत करके सब नए नए इनोवेशंस करने लग गए, सब के सब काम में लग गए। छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, सब उसमें बिजी हो गए। तो जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गया तो वहां से जो है एक्सपोर्ट होने लग गया। कुल मिलाकर के राजतंत्र में उस राजा के काल में बेहद ज्यादा 5 साल में एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया, राज्य का इनकम बढ़ने लगा बेहद ज्यादा। राजा ने इसी के साथ में जो दूसरी तैयारी किया, बहुत जबरदस्त तैयारी उसने किया। जिस जंगल में वहां पे राजाओं को, पुरानों को छोड़े जाता था, ये भी जानता था कि मेरे को वहां छोड़े जाएंगे। इन्होंने वहां जंगल में जाकर के पूरी एक वहां पे एक अलग से जो जानवरों को, बहुत जो खूंखार जानवर थे उनको अलग कैटेगरी बना करके उनको पूरा एक बाउंड्री में अंदर से बंद करवाया, और जो बहुत घने जंगल थे उसको कटिन छटिन करवा करके अपनी एक पूरी निवास स्थान की पूरी व्यवस्था बनाया, और बेहतरीन तरीके से वहां पे अपने जीवन जीने के लिए जो कुछ भी जरूरतें रहती है उसकी 5 साल में व्यवस्था किया। देखिए, ध्यान रखिएगा कि प्रजा की भी व्यवस्था किया, खुद की भी व्यवस्था किया, और साथ में पूरी जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी उसको भी बदला, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी बदला। राज्य उन्नति करने लग गए। और ऐसा जब उन्होंने किया तो जब प्रजा इस बात को समझने लग गए, फिर उन लोगों ने उसी राजा को परमानेंट का राजा भी बना देते हैं, और जिस जंगल में छोड़ने का नियम था उसको भी बंद कर दिया जाता है। और फिर भी
राजा वहां कुछ दिनों के लिए जा करके उस जंगल में रहते थे। इस तरह से उन्होंने वन को भी सुरक्षित किया, जानवरों को भी सुरक्षित किया, अपने आप को भी अगर मुझे जाना पड़ गया तो अपने आप के लिए भी सुरक्षित किया और प्रजा को भी सुरक्षित रखा। इसको कहते हैं बहुत बुद्धिमान आदमी। आज आपको मैं इसको दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं। आप अपने जीवन में देखिए क्या है कि जो लोग ये मर रहे हैं, ये लोग क्या है कि अपनी जो जवानी अवस्था है, मतलब जो समझदारी की अवस्था है, उसमें ये लोग कुछ नहीं करते हैं। जो लोग टिकटॉक चलाने में बिजी है ना, जो लोग ये फेसबुक चलाने में बिजी है, जो लोग यूट्यूब में दिन भर फिल्म देखने में बिजी हैं, तो ये वही राजा लोग हैं जिनको 5 साल के लिए समय तो मिला था, लेकिन उस समय में ये केवल कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब जवानी जो मिली थी, उस जवानी को केवल और केवल अपने समय को एंटरटेनमेंट में और दुनियादारी में बिताया, अपने भविष्य के प्लानिंग नहीं किया। इसलिए ये लोग जीवन में मर जाते हैं। मर जाने का मतलब गरीबी का दुख भोगते रहते हैं और तरह तरीके के परेशानियों में रहते हैं। और साथ में इसी को मैं विदेशियों से भी जोड़ता हूं कि जो लोग अपने 5 साल जो समय मिला या अपनी जो जिंदगी का समय मिला उसमें ध्यान नहीं दिया, तो इस बीच में पूरी जो विदेशी लोग हैं उन लोगों ने कब्जा कर लिया, तो हमारे देश के लोग गरीबी होने लग गए। मैं आज आप सबको यही कहना चाहता हूं कि भारत में आज गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने का कारण है कि हमारे इस देश में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। हम हर सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हो रहा है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो हमारे इस वक्त जो मोदी साहब नया फरमान जारी किए हैं लोकल को ओकल बनाने की, आपको भी यही समझना पड़ेगा। और जो आपको अभी वर्तमान की जो जवानी अवस्था मिला है, इसमें ही आपको अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। यानी कि आपको अपने रहते हुए अपनी खुद की व्यवस्था भी बनाना है और साथ में अपने समाज के लोगों की भी चिंता करना है। यानी कि समाज में जो लोग भी लोकल प्रोडक्ट्स बना रहे हो उससे खरीदना भी है और उनको अपना प्रोडक्ट्स बेचना भी है। कुल मिला के ऐसा राजा बनना है आपको जिससे आपका जीवन भी सुरक्षित रहे और आपका समाज भी, आपका प्रजा भी आपका सुरक्षित रहे। वो हर राजा आप हैं, वो हर कार्य आप हैं जिसे आपको करना पड़ेगा इसी जवानी अवस्था में। नहीं तो ये जवानी अगर निकल जाएगी तो आपको जिंदगी भर पछताना ही पड़ेगा। इस कहानी से आप जरूर शिक्षा लीजिएगा और आप आगे बढ़ें, आप अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे द्वारा चलाए गए बहुत सारे प्रकल्प से भी जुड़ सकते हैं, समृद्ध भारत निर्माण अभियान से भी जुड़ सकते हैं और जरूर जुड़ने के लिए आप हमारे इन नंबरों में फोन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नया व्यवसाय प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र का ग्राम, तहसील एवं जिला स्तर पर फ्रेंचाइजी के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333 और 9516264444 पर। श्री चवन।